संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो आइए फिर संतों की वाणी में अवगाहन करें, क्योंकि शास्त्र और संतों की वाणी ये दो ही चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकते हैं। तो आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही रोचक भी है और बहुत ही प्रासंगिक भी है, क्योंकि हम जीवन में किसी स्थान पे भी रहें, हमें प्रगति करनी चाहिए। तो पहले भी कई चर्चाओं में जिस परम पूजनीय संत की वाणी मैंने आप लोगों के सामने रखी है, आज भी वही करूँगा। तो पूजनीय अखंडानंद सरस्वती जी ने कई वक्तृताएं दी हैं और उनके नाम से कई पुस्तकें भी निकली हैं। तो उनमें से एक पुस्तक है जीवन एक यात्रा। उसमें प्रश्नोत्तर है, लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय में महाराज से पूछते हैं और महाराज के उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर हैं, माने बहुत ही आप स्वयं ही देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम केवल एक प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा करेंगे। तो इससे ही आप सोच सकते हैं कि उनका अगाध पांडित्य और उनकी मेधा का कुछ निदर्शन हम लोग पा सकेंगे। तो प्रश्न ये है कि किसी भी यात्रा के क्रम में पहले हमें जागना पड़ता है। कहीं भी जाना चाहे तो भाई सोए रहने से तो नहीं होगा ना, पहले तो जागना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। तो शास्त्र में कहा गया है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो स्वामी विवेकानंद ने इसमें कुछ बदलाव किया है, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक रुको मत। पर प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हम साधारण मनुष्य यंत्रवत, जब मशीन की तरह, कोल्हू के बैल की तरह चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? हम सच्ची में जागृत हैं अथवा हमारे आंखों पर पट्टियां बंधी हैं, कुछ भी पता नहीं। तो महाराज से पूछते हैं, महाराज श्री कृपया हमारे लिए जागने, उठने और चलते रहने के तात्पर्य को स्पष्ट करें। ये प्रश्न है। अब हम आते हैं महाराज के उत्तर पर। तो वे कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, जीवन एक यात्रा है, यानी जीवन आगे बढ़ने का एक क्रम है। किसी भी यात्रा का अर्थ है क्या? क्रम से आगे बढ़ते रहना। जैसे समझ लीजिए यहाँ से टोरंटो गए तो पहले किसी एक शहर में गए, फिर दूसरे शहर में गए, एक शहर को पार किया, इस तरह से। फिर वे कहते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। अब से कोई 36 वर्ष पहले की बात है। मैं दिल्ली से श्री हरि बाबा जी महाराज के बांध पर जा रहा था और मुझे साथ बैठाने के लिए श्री विपिन चंद्र मिश्र आए थे, कोई उनके बंधु होंगे। स्टेशन पर आकर पहले उन्होंने मेरी टिकट खरीदी और फिर वजन करने वाली मशीन पर मेरा वजन लिया। महाराज थोड़े भारी भरकम थे, उनकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो
समझ आएगा। तो पहले क्या होता था, आप लोग अगर इंडियन रेलवे स्टेशन में कभी सालों पहले किसी ने वजन लिया है तो जानता है कि एक टिकट आती थी वजन के साथ और उसके पीछे कुछ लिखा रहता था। आप शायद आपको याद हो। हाँ, मुझे याद है। तो महाराज बोलते हैं कि टिकट आई मेरे वजन के साथ, टिकट के पीछे लिखा था हिचको मत। हिचक माने जानते हैं तो, हाँ, हिचको मत, डोंट हेजिटेट। अब देखिए किस तरह से बोलते हैं, उनकी शैली अद्भुत है। तो टिकट लेकर हम प्लेटफॉर्म पर चले गए, देखा गाड़ी लगी है, गाड़ी लगी है तो भी बैठ जाए। सेकेंड क्लास की टिकट थी, पूरी ट्रेन में उन्होंने खोजा, सेकेंड क्लास का डब्बा कहीं नजर ही नहीं आया। तो हिचको मत मंत्र याद करके हम फर्स्ट क्लास के डब्बे में ही बैठ गए। क्या करेंगे। तो मेरे साथ एक ब्रह्मचारी भी थे, ये महाराज जी बोल रहे हैं। कुछ देर बाद ही टीटी आया, उसने हमारी टिकट देखी, बोला आप लोग सेकंड क्लास में बैठिए, यहाँ क्यों बैठे। तो मैंने झट कहा भाई तुम ही बैठा दो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो टीटी को तो पता था नहीं, वो बेचारा जाकर पूरी ट्रेन देख आया, कोई सेकंड क्लास का डब्बा नहीं मिला। मिलता कहाँ से, डब्बा था ही नहीं। तो हार कर लौट आया और उसी फर्स्ट क्लास के डब्बे पर लिख दिया सेकंड क्लास, और वही डब्बा सेकंड क्लास बन गया। फिर जब दूसरा स्टेशन आया और गाड़ी रुकी, तब उनके साथ जो ब्रह्मचारी थे, छोटे जी उनका नाम था, छोटे जी मेरे लिए कुएं का पानी लेने के लिए उतरे। उन दिनों महाराज नल का पानी, ट्रेन का पानी नहीं पीते थे, पर अब कुएं से पानी निकालना पड़ेगा तो फिर कुआं आसपास भी तो होना चाहिए। तो जब तक वो छोटे जी आए ट्रेन चल पड़ी। तो मुझे फिर याद आया हिचको मत, और मैंने झट से ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई और छोटे जी आकर डब्बे में बैठ गए। तो गार्ड आया, जो ट्रेन खींच दी, उसने हमारा टिकट ले लिया। पर अलीगढ़ पहुंचने पर स्वयं आया और टिकट वापस दे दिया, कुछ बोला नहीं। पहले इतना ये लोग ये नहीं करते थे, परेशान नहीं करते थे। तो अलीगढ़ में हमने ट्रेन बदली और दूसरी ट्रेन से हम बबराला स्टेशन पहुंच गए। यहीं से बांध के लिए जाना था। शाम हो चुकी थी, लेने भी कोई नहीं आया था। 9 मील लंबा रास्ता था और सवारी कोई मिलती नहीं थी। छोटी सी जगह होगी, कहाँ सवारी मिलेगी। तो अब क्या हो, मैंने छोटे जी से कहा, छोटे जी हिचको मत, थोड़ा सामान तुम उठाओ, थोड़ा मैं उठाता हूँ और चलते हैं। चल पड़े। आगे बढ़े तो देखा उस गांव के ठाकुर साहब की गाड़ी, जो किसी काम के लिए आई थी, संयोगवश उसी समय वापस जा रही थी। उसमें 2 महिलाएं बैठी थी। हमें पैदल चलते देखकर वे उतर कर खड़ी हो गईं। भारत इंडिया में तो जहाँ भी, हाँ, तो वे उतर कर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, स्वामी जी आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए। तो मैंने कहा हम गाड़ियों में नहीं बैठेंगे, वो महिलाएं जा रही है गाड़ी में। बोले हम नहीं बैठेंगे, हमारा सामान ही गाड़ियों में रख दीजिए, वही पर्याप्त सहायता हो जाएगी। तो इस तरह से हिचको मत करके सामान की समस्या हल हो गई। अच्छा, कुछ और आगे बढ़े तो देखा पीछे से एक बैलगाड़ी वाला तेजी से आ रहा था। तो हिचको मत मंत्र याद करके मैंने उनसे पूछा, क्यों भाई हमें ले चलोगे। वो बोला जरूर महाराज, बैठ जाइए, हम तो जा ही रहे हैं। हम बैठ गए। फिर भी बांध पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। सब लोग सो चुके थे। अब क्या करें। हम सीधे वहां चले गए जहां हमारे ठहरने का इंतजाम किया गया था। तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि आपके रहने का इंतजाम यहाँ किया गया। तो वो स्थान था श्री हरि बाबा जी ने एक उनके लिए कुटिया बनाई थी। तो कुटिया में गए, देखा कुटिया में ताला लगा है।
तो हिचको मत मंत्र याद करके मैंने ताले को पकड़ के जरा जोर से खींचा तो ताला खुल गया। हम अंदर चले गए और मजे से अपनी दरी चादर जो भी था बिछाकर सो गए। इस तरह से वो शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर। तो यात्रा का यह प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया कि हमें हिचकते हिचकते नहीं, बिना हिचके आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में, और खूब उत्साह से जीवन यात्रा करनी चाहिए। तो ये जो हम लोग अपने जीवन में बहुत दुविधा रखते हैं, हर बात में दुविधा, करें नहीं करें, क्या करें कैसे करें, यह जीवन यात्रा की उत्तम विधि नहीं है। तो अब वे एक के बाद एक हमारे सामने पॉइंट्स रखते हैं, समझाते हैं एक के बाद एक कि पहली बात क्या है। अगर आपको कामयाब होना है तो जीवन यात्रा में पहली बात ध्यान देने की यह है कि किसी भी मनुष्य को निकम्मा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। निकम्मा यानी हाँ, बिना किसी काम का निठल्ला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो उनके एक मित्र होंगे श्री यशपाल जैन। यशपाल जैन ने उनसे एक बार बातचीत करते हुए कहा था कि जैन जी ने एक बार काका कालेलकर महात्मा गांधी के प्रमुख साथियों में से एक थे। आप लोगों ने शायद नाम सुना भी हो। तो काका कालेलकर से पूछा कि आपके वो बहुत लंबी उम्र थी इनकी, तो उनसे पूछा कि आपके दीर्घ जीवन का रहस्य क्या है। तो काका कालेलकर ने कहा यात्रा। यात्रा यानी सब तरफ घूमते रहते हैं क्या? यात्रा माने क्या? नहीं, यात्रा माने वहां एक दूसरी चीज बोल रहे हैं। यात्रा यानी मैं हमेशा चलता रहता हूं, हर क्षण आगे बढ़ता हूं, दिन में बढ़ता हूं, रात में बढ़ता हूं, चलता ही रहता हूं। तो बोले भाई आप चलते रहते हैं तो इससे फिर आपके लंबे जीवन का क्या कनेक्शन, क्या है, संपर्क क्या है? तो उन्होंने बड़े रोचक तरीके से जवाब दिया काका कालेलकर ने कि भाई जब मैं चलता रहता हूं तो मृत्यु मेरा पीछा करते हुए आती है कि भाई काका यहाँ पे है, पर मैं तो चलता रहता हूँ। तो काका कहाँ मिलेंगे ये सोचकर आई मृत्यु को अपने साथ ले जाएंगे काका को, पर तब तक मैं और आगे बढ़ गया होता हूँ। जब तक वो आती है तो मृत्यु निराश होकर लौट जाती है। तो मेरे जीवन का सिद्धांत है यही जो आपके सामने है, चलते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते ही चलो। तो मनुष्य को निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर कहते हैं देखो गंगा जी हैं, गंगा जी का नाम लेने से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली और ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई, वहां से निकली तो शंकर जी के सर पर आई, फिर हिमालय की चोटियों पर आई, हिमालय से उद्गम है ना, फिर वहां से उतरकर संपूर्ण हरिद्वार में आई, फिर प्रयाग, काशी, गंगा सागर सब जगह होती हुई क्षीर सागर शाही भगवान के चरणारविंद में जाकर विलीन हो गई। लेकिन वहां जाकर भी ये विश्राम नहीं करती है गंगा जी, वहां से फिर निकलती हैं और फिर यात्रा करती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सत्पुरुषों के जीवन में कहीं रुकावट नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई बैठ गया और कुछ करना नहीं। तो ऋग्वेद के पंचम मंडल के 91वें सूक्त का 15वां श्लोक वे हमें बताते हैं। तो इसका भाव अत्यंत सुंदर और जीवनदर्शी है। अब वो ये मंत्र हमारे सामने
महाराज बोलते हैं, क्या मंत्र है? स्वस्ति पंथानम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संग एमहि। ये वेद का मंत्र है। तो इसकी संधि तोड़ दें तो समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। स्वस्ति पंथानम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसौ इव पुनर्ददताग्नता, पुनर्ददता प्लस अग्नता, जानता संगमेमहि। तो इसके अलग अलग पदों का अर्थ देखते हैं। स्वस्ति तो आप जानते हैं, स्वस्ति यानी कल्याण। पंथाम अनुचरेम, पंथ तो जानते हैं, पथ। अनुचरेम यानी हम उस मार्ग पर चले। किस तरह से चले? सूर्य चंद्रमसाविव, तो इसकी संधि अगर तोड़ते हैं तो होता है सूर्य चंद्रमसौ इव। जब दो होता है ना तो संस्कृत में नर नरौ, नरौ में दो नर, तो दोनों की तरह, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह। पुनर्ददता यानी पुनः ददता, जो पुनः दान करते हैं। अग्नता, अग्नता यानी जो हिंसा नहीं करते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते। जानता यानी जो जानते हैं, जो ज्ञानी है, जो सच में जिनको समझ है। और संगम एमहि, संगम यानी हम उनकी संगति करें। जो ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, जो दान करते हैं, जो कि अहिंसक हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, और जो ज्ञानी। तो ये मंत्र का ये अर्थ है। यानी हे मनुष्यों, जैसे सूर्य और चंद्रमा नियमित रूप से अपने मार्ग पर चलते हैं, वैसे ही हम भी सत्य और धर्म के मार्ग पर निरंतर चलें। हमारा संग उन लोगों से हो जो दानशील हैं, अहिंसक हैं, ज्ञानी और समझदार हैं। उनके साथ मिलकर हम जीवन में कल्याण और शांति की ओर आगे बढ़े। तो यह मंत्र हमसे कहता है कि हम जीवन में शुभ मार्ग अपनाएं। जैसे ब्रह्मांड के दो प्रमुख प्रकाश स्रोत सूर्य और चंद्रमा नियमितता और संतुलन से चलते हैं, है कि नहीं? तो यह मंत्र बताकर महाराज कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें और सकुशल समंगल चलें। अर्थात कल्याणकारी मार्ग पर हम इस तरह चलें कि कुशल और मंगल हमारे साथ हो। स्वस्ति यथा स्यात् तथा चरेम, जो कल्याण जैसे मिले, जिस तरह से चलने से, उसी तरह चलें। स्वस्ति पंथानम अनुचरेम, तो जहां चले वहां कल्याण, जहां चले वहां मंगल। और कहोगी कैसे चलें? तो सूर्य और चंद्र जैसे, जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा चलते, ये कहीं रुकते नहीं, चलते ही रहते। तो हम साइंस में कहते तो हैं कि चल तो पृथ्वी रही है और सूर्य स्थिर है, पर सूर्य भी तो स्थिर नहीं है ना। सूर्य भी तो पूरी गैलेक्सी के साथ चल रहा है। तो सूर्य भी चलता है, जिसको बोलते हैं ध्रुव की परिक्रमा करता है। ध्रुव शायद गैलेक्सी को बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रकृति में जिसका जन्म हुआ है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता, वह यात्रा करेगा।
कब तक यात्रा करेगा? जब तक अपने मूल उद्गम स्थान से मिल नहीं जाता, अपने सोर्स पर वापस नहीं चले जाता। सोर्स में वापस चला गया, यात्रा का अंत हो गया। तो हमारा मूल उद्गम स्थान कहाँ है? ईश्वर। ईश्वर से आए हैं और ईश्वर तक ही जाना है। जब तक नहीं जाएंगे चलना पड़ेगा, क्योंकि रुक गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है कि नहीं? तो जैसे सूर्य ताप और प्रकाश, चंद्रमा आह्लाद व प्रकाश देते हुए निरंतर आकाश मार्ग में विचरण करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी निरंतर कुछ न कुछ देते हुए, सूर्य हमें दे रहा है, चंद्रमा दे रही है, कुछ न कुछ देते हुए, कर्म करते हुए अपनी जीवन यात्रा चालू रखनी चाहिए। इस तरह प्रत्येक वस्तु की यात्रा कहीं न कहीं से प्रारंभ होती है। संसार में जो भी कुछ है कभी न कभी उत्पन्न हुआ है। हमारा शरीर भी उत्पन्न हुआ है। तो ये पृथ्वी भी कहते हैं कि पहले जल के भीतर छिपी थी, धीरे धीरे कंडेंस होने लगी, गाढ़ी होने लगी, जमने लगी। जब जमने लगी तो इसमें जीवन के चिन्ह प्रकट हुए, हरियाली दिखी, फिर पेड़ पौधे हुए, फिर प्राणी पक्षी हुए, मनुष्य हुए। तो वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी की यात्रा का यही क्रम है। पहले पृथ्वी को पथी भी कहते थे, पथ यानी जो पथ पे चले, पृथु भी कहते थे, और पृथ्वी तो कहते ही हैं। तो इसका बड़ा भारी इतिहास वेदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में प्राप्त होता है। पत्थर भी पैदा होते हैं। पत्थर भी जब पैदा होते हैं तो शुरू में नरम होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे पहले आलू अगर खेत में हुआ तो आलू भी मटर के दाने के बराबर होता है शुरू में, बाद में बढ़कर समझ लीजिए अमरूद की तरह हो गया, फिर उससे भी बड़ा हो गया। तो पत्थर भी धीरे धीरे कठोर होता जाता है और फिर चट्टान के रूप में बदल जाता है। अब देखिए, अब बोलते हैं वो कि वेद में जो मंत्र है वह हमसे कहता है कि हमारे जीवन यात्रा में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जानता, ददता, अघ्नता, संगमेमहि। ये जो हमने मंत्र पढ़ा, तो इसका अर्थ क्या है? जानता, हम जानते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए। ददता, कुछ न कुछ देते हुए, खाली लेना ही नहीं है। अघ्नता, किसी को बिना कष्ट दिए, हानि बिना पहुंचाए। और संगमेमहि, सबसे मिलकर चले, लड़ाई झगड़ा द्वेष इनसे दूर रहें। यही सहना भवतु जो हमने किया, सहना भवतु का यही अर्थ है। तो ये मूल, जिसको बोलते हैं मूल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ये है। क्योंकि जानना क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं। चैतन्य यानी ज्ञान स्वरूप है। तो हमारा स्वभाव है जानना, हमारा स्वरूप है जानना, हमारा गुण है जानना, हमारा धर्म है जानना। तो हम बेवकूफ़ी को अपने अंदर स्थान नहीं दें। हमेशा सजग रहकर, सचेत रहकर चलें, सीखते रहें। कहीं बहुत साल रहे, 10 साल तक, समझ लीजिए कोई दिल्ली में 10 साल रहा, बोले आएंगे तो भाई हिंदी सीखी ना, ऐसे ही बिता लिया 10 साल, क्या हिंदी सीखने से क्या होगा? तो ये सब है आलस्य की निशानी, या जानने की इच्छा नहीं है। बोले इससे क्या होगा, हमारा तो काम तो चल रहा है। अरे भाई कहीं रहे, वहीं भाषा नहीं सीखी ठीक तरह से,
तो क्या मुर्दे की बात ही जी रहे थे? तो ये बोध ही नहीं रहता हमें, किसी तरह जीवन बिता दो। तो इसीलिए शास्त्र हमें उपदेश देते हैं। तो इस यात्रा में, इस जीवन यात्रा में अपने स्वरूप का ध्यान बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए हमारे जीवन के मूल उपादान क्या है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म को किस तरह से, ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सब माने उपाधियों के परे है। फिर भी समझाने के लिए क्या कहता है शास्त्र? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? बोलता है सत, हाँ, तो सच्चित आनंद, इसे कहते हैं, समझ लीजिए, उपादान। उपादान यानी मैटर। हाँ, तो जिस मसाला, किस मसाले से आपने खाना बनाया, तो उपादान माने वह मसाला जिससे हमारा जीवन बनता है, उपादान। तो शास्त्र में क्या कहते हैं उपादान के बारे में? यद उपादाय कार्यम प्रवर्तते तद उपादानम। यद उपादाय, यद उपादाय माने जिसे लेकर, जिसे आधार बनाकर, कार्यम प्रवर्तते, कार्य उत्पन्न होता है। कार्य क्या है? घड़ा, समझ लीजिए कोई घड़ा बना रहा है, तो घड़ा उत्पन्न होता है ना, कार्य आरंभ होता है। पर क्या करेंगे, मिट्टी बिना थोड़ी होगा, तो मिट्टी को लेकर ही घड़ा बनेगा। तो यद उपादाय कार्यम प्रवर्तते तद उपादानम, वही उसका उपादान कारण है। जिस वस्तु को लेकर कोई कार्य उत्पन्न होता है वही उस कार्य का उपादान कारण कहलाता है। मिट्टी को लेकर घड़ा, सोने को लेकर अंगूठी। आजकल वैसे सोने को लेकर कोई बनाता नहीं है, आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो तीन तरह के कारण होते हैं, एक है उपादान कारण, और जो घड़ा बना रहा है वह हुआ कौन सा कारण? सब भूल गए, सब डिस्कशन हो गया पहले। उसे कहते हैं निमित्त कारण। ओ और जो कार्य में सहयोग देते हैं, जैसे पानी इत्यादि हुआ, वो चाक जिस पर घुमाते हैं, उसे कहते हैं सहकारी कारण। खैर, यहाँ मेन ध्यान देने की बात है कि हमारा उपादान कारण क्या है? सच्चित आनंद। तो जिसको लेकर कार्य जीवित रहता है। घड़ा कब तक जीवित है? जब तक मिट्टी है कि नहीं? हम कब तक जीवित हैं? जब तक हमारा स्वरूप चित है। सत यानी होना। तो जिसको लेकर कार्य जीवित रहता है, अपना काम करता है, उसे कहते हैं उपादान। तो अब देखिए सच्चित आनंद जो है, इसका अर्थ देखिए कैसे इन्होंने हमें समझाया है, अद्भुत है। सत्य यानी क्या? बस हम यूज करते हैं पर इसका अर्थ नहीं जानते। करेक्ट। सत माने सिंपल, जो है। तो सत माने हम हैं। ये हमारे जीवन का पहला उपादान है। यहीं से तो शुरू होता है ना, अगर हम हो ही नहीं तो वही क्या है? चित माने हम जानते हैं, ये जीवन का दूसरा उपादान है। और आनंद तो सभी जानते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का तीसरा उपादान है। और क्योंकि ये हमारे जीवन के मूल उपादान हैं, यह हमारे जीवन यात्रा में होने चाहिए, नहीं तो हम अपने असल स्वरूप से दूर हट जाएंगे। तो हमारी जीवन यात्रा का पहला उपादान क्या? सत्य, हम हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसका अर्थ है कि ना तो हम मृत्यु से डरें और ना दूसरों को मृत्यु से डरावें। किसी को धमकी नहीं दें, मैं तुझे देख लूंगा, हाँ, मेरा ऐसा किया,
मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तो हम किसी को त्रास न दें। त्रास तो जानते हैं ना, भय। किसी को हानि न पहुंचाएं। सबके विकास में हमारा योग होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमारे जीवन से पेड़ पौधों का विकास हो, पशु पक्षियों का विकास हो, मनुष्य का तो हो ही, बल्कि यह कह सकते हैं कि संपूर्ण जाति, प्रांत, समुदाय, राष्ट्र और विश्व का विकास हो। सब में हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये नहीं कि बस मैं और मेरा, 4 जन 5 जन बैठ गए और दूसरे जाए। तो जितना महान मनुष्य होता है उसका योगदान भी महान होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद इत्यादि। पर हम और इनके ऐसा काम नहीं कर सकेंगे, पर कुछ तो कर सकेंगे। जितना कर सकते हैं उतना ही करें। तो ये जो प्राणी जीवित हैं, पशु पक्षी हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, इनके लिए तो रहने के लिए कुछ आवश्यक है। भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र, रोग निवृत्ति के लिए औषधियाँ। तो हम भी इन्हें ये सब प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहें। हम भी जिए, दूसरों को भी जिलाते रहें। जीवन वही है जो केवल अपने लिए नहीं होता, अपने साथ सबको लेकर आगे बढ़ने के लिए होता है। तो हमारे सत होने के 2 परिणाम, 2 नतीजे निकलने चाहिए। एक, हम मरने के डर से अपने मार्ग से विचलित ना हो जाए। दूसरा, दूसरे किसी को मरने का डर दिखाकर उसे भी मार्ग से विचलित न करें। अरे भाई, इसमें झूठा सिग्नेचर कर दो, नहीं तो खत्म कर देंगे। ऐसे ही होता है ना संसार में। क्या होता है, जिनके पास क्षमता है तो यह जिस तरह जीना चाहिए उसके ऑपोजिट, विपरीत है। ऐसा जो अच्छे आदमी है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो न मौत से डरें, न मौत से डरावें, क्योंकि यह हमें स्मरण रहे कि हमारा असल स्वरूप है आत्मा। शरीर तो नाशवान है ही, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु होगी। तो शरीर की एक दिन मृत्यु होगी बोल के क्या हम अभी से जीना छोड़ दें? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी को यह वाक्य बहुत पसंद था, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। सन्निमित्ते यानी सत निमित्त, वरम, वरम माने बेटर, अच्छा, त्यागो, विनाशे नियते सति। सत निमित्त यानी किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, वरम यानी बेहतर, त्याग, त्याग माने जीवन को जीना, जीवन को स्पेंड करना। क्यों? विनाशे नियते सति, विनाश तो निश्चित है। शरीर का जन्म होगा, पर हमारा जन्म हुआ नहीं और हमारा नाश भी नहीं होगा। तो शरीर आए और जाए, शरीर तो एक माध्यम है। तो रात दिन मैं मर जाऊंगा करने से क्या होगा? तो यह सोचकर जब किसी वस्तु का विनाश निश्चित है, तब वह किसी श्रेष्ठ वस्तु के लिए त्यागी जाए। यह बात, जिस चीज का अंत तय है, चाहे धन हो या शरीर हो या समय हो, तो जब उसका अंत तय है तो उससे अच्छे कार्य में लगाओ ना, बुरे कार्य में लगा के क्या मिले? तो जितने उत्तम निर्माण का संकल्प हमारे जीवन में होगा, उतनी ही हमारी आयु बढ़ेगी और उतनी ही जीवन यात्रा भी सफल होगी। तो इस तरह आत्मा के सत स्वरूप होने के 4 धर्म हुए। स्वयं मरने से डरे नहीं, मृत्यु तो आएगी एक दिन।
दूसरों को मरने से डरावे नहीं। तीसरा, स्वयं तो जिए, दूसरों को भी जीवन में सहायता करें। यह हुआ सत्य। हमारी जीवन यात्रा का दूसरा मूल उपादान है चेतनता, चैतन्य ज्ञान। तो आजकल तो हमें यह मालूम ही है कि बच्चा भी एक ज्ञान लेकर ही पैदा होता है कि नहीं? बच्चे में भी चेतना होती है और मनुष्य शरीर के द्वारा उस चेतना की अभिव्यक्ति होती है। तो शायद आपको मालूम होगा, जब बच्चा पैदा होता है, समझ लीजिए रोया नहीं, तो क्या करते हैं? उसको एक काट देते हैं, कुछ मारते हैं या चिमटी काट देते हैं ताकि वो रोए। तो रोने से पता चलता है कि उसमें चेतनता है, उसमें ज्ञान है, संवेदना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म लेने पर पहली परीक्षा हम बच्चे की क्या करते हैं? उसके ज्ञान की, उसके संवेदन की। क्योंकि ज्ञान बिना ज्ञानेन हीना पशु भी समान। ज्ञान अगर मनुष्य से निकाल दिया जाए तो मनुष्य और पशु में फिर कोई अंतर नहीं रहा। पशु में भी थोड़ा ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम अज्ञानी है। वे भी जानते हैं हमारा किसमें भला है, किसमें अहित है, हित है, अहित है। तो शायद आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जो घास उनके चरने लायक नहीं होती है, आप देखें पहले घास को आके सूंघते हैं, तो जो घास खाने लायक नहीं होती है उसे वे नहीं खाते, समझ जाते हैं। तो इस तरह उनमें भी एक प्रकार का विवेक, एक प्रकार का विचार देखने में आता है। पर नेचुरली मनुष्य जितना उन्नत नहीं है, और मनुष्य का स्वभाव ही ज्ञान का है, स्वरूप ही ज्ञान का है, क्योंकि आत्मा की अभिव्यक्ति मनुष्य शरीर में सबसे अधिक होती है। तो इसीलिए हमें यह करना चाहिए, हमें चाहिए कि स्वयं अज्ञानी न रहें, दूसरों को भी अज्ञानी न बनावें, स्वयं ज्ञान संपन्न बने और दूसरों को भी ज्ञान संपन्न बनने में सहायता करें। तो स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय इत्यादि के निर्माण में सहायता करना बहुत ही उत्तम कार्य है, ताकि जो ज्ञान का बीज हमारे अंदर है वह वृक्ष के रूप में परिणत हो जाए और बढ़ता रहे, उसमें पल्लव आए, फूल लगें, फल लगें और उसके रस से सबको तृप्ति हो, है कि नहीं? तो वृक्ष का जीवन भी अद्भुत है। वृक्ष के जीवन पर आप जरा ध्यान दें, किस तरह ये अपने जीवन के द्वारा दूसरों को जीवन दान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का तो नाम आपने सुना है। भागवत के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अहो एषा वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम। इन वृक्षों का जीवन धन्य है, जिसका सहारा लेकर सब लोग अपने अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये वृक्ष अपने अंकुर से, अपने तने से, अपनी डालियों, अपने पत्तों, अपने फूल से, अपने फल से, अपनी हवा से, अपनी छाया से, यहाँ तक कि अपनी छाल से, अपनी हड्डी से, अपने कोयले से, स्वयं जल कर भी ये दूसरों का कल्याण करते हैं। तो जब एक वृक्ष में ऐसी प्रवृत्ति है कि सबको कुछ ना कुछ देता है, तो हम तो चेतन हैं, हम किसी की हानि क्यों पहुंचाएं? तो हम भी कुछ देते हुए चलें, जीवन दान करें। जीवन अगर दान नहीं कर सकते तो ज्ञान दान करें, और अगर आर्थिक तरह से भी दान कर सके तो वो भी करें, क्योंकि यह जीवन केवल स्वयं के भोगने के लिए नहीं है। यह जीवन है धर्म के साथ साथ मोक्ष पाने के लिए। धन चाहिए
पर धन ही जीवन का उद्देश्य न बने। तो ये एक बहुत ही लाजवाब बात कहते हैं। तो धन एक बाहर की वस्तु है, कभी तिजोरी में रहती है, कभी जेब में, कभी बैंक में, तो कभी कारखाने में। यह कभी हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। धन बाहर ही रहता है, प्रवेश करता है क्या? धन का अभिमान, लालच बोलो, अभिमान बोलो। तो धन बाहर रहता है और अंदर अभिमान का सुख देता है। धर्म रहता है बुद्धि में और कर्मानुष्ठान में सुख देता है। काम रहता है मन में और भोग का सुख देता है। और मोक्ष कहाँ रहता है? मोक्ष तो आत्मा का स्वरूप है, यानी मोक्ष आत्मा में रहता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इन चारों को जीवन में अभिव्यक्ति देना हमारी जीवन यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे आत्मा के चित्त स्वरूप होने के भी 4 धर्म हुए। सत्स्वरूप तो हमने देखा, जिए और जीने दें। चित्त स्वरूप का क्या अर्थ हुआ? अज्ञानी मत रहो, अज्ञानी मत बनाओ, स्वयं ज्ञान अर्जन करो और दूसरों के लिए भी ज्ञान अर्जन करने का मौका, उन्हें भी मौका दो, सहूलियत करो। और तीसरी बात तो हम जानते ही हैं, हमारी जीवन यात्रा का तीसरा उपादान क्या है? आनंद। खाली वही आनंद नहीं जो आइसक्रीम खा के आता है, उससे उच्च आनंद भी है जीवन में। तो हमारा स्वरूप है आनंद, हमारा स्वरूप है सुख। हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, कभी दुखी नहीं होना चाहते। यह प्रवृत्ति केवल मनुष्य की नहीं है, जंतु जानवर की भी है, प्राणी मात्र की है, एक जुए की, एक चींटी की, एक मच्छर की भी यही है। मच्छर को मारने चाहिए, नहीं मार पाएंगे। वो समझ जाता है ये मेरे को मारने आ रहा है, तो वह भी दुख नहीं चाहता, वह भी सुख चाहता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा ही गया है कि प्राणी मात्र की क्या इच्छा है? सुखम में भूयात, दुखम में मा भूत। मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे दुख न हो। तो एक खटमल भी यही चाहता है। देखो, जब भी कोई खटमल पलंग पर निकल के आता है, हम उसको पकड़ना चाहें तो भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो दुख नहीं चाहता। जहाँ वो आराम से बैठा रहता है, जहाँ उसका खाना पीना मिल रहा है, सांस ले रहा है, वो वहीं रहना चाहता है। तो सब प्राणियों के साथ यह नियम लागू है। सब दुख से बचना और सुख पाना चाहते हैं। तो वेदांती लोग बोलते हैं, भाई तुम सत हो, चित हो, आनंद हो। तो ये केवल दोहराने के लिए नहीं है। जहाँ तक संभव हो, किसी दूसरे को दुख मत दो। यदि तुम दूसरे के जीवन में दुख पैदा करने की कोशिश करोगे तो वह दुख तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगा। तो कहते हैं कि भाई ये जो ईर्ष्या और जो क्रोध है, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जलते हैं, क्रोध करते हैं, गाली सुनाते हैं, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम जलेंगे। तो जानबूझकर दूसरों को दुख पहुंचाने से बचो, क्योंकि जिसको तुम दूसरा समझ रहे हो, असल में वो दूसरा है नहीं, वो तो तुम ही हो। उसके शरीर की मिट्टी तुम्हारे शरीर की मिट्टी एक है, उसके शरीर का पानी तुम्हारे शरीर का पानी एक है, उसके शरीर की सांस तुम्हारे शरीर सांस से एक है, उसके शरीर का आकाश तुम्हारे शरीर का आकाश एक है, और उसके शरीर का परमात्मा तुम्हारे शरीर का परमात्मा भी एक है।
ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो वह दुख वापस रिफ्लेक्ट होके हमारे पास जरूर आएगा। तो इसीलिए जो अभी हमने कहा कि कहा जाता है कि दुख अपने विषय को, माने जिसको दुख दिया जा रहा है उसको तो शायद हो नहीं भी हो, पर अपने आश्रय को यानी दुख देने वाले को तो लगता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जब हम सोचते हैं कि दूसरों को दुखी कर देंगे, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुख पहले अपने ऊपर आएगा, दूसरे को मिले नहीं मिले वो तो बात की बात है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि जीवन में हमें दुख न मिले तो हम दूसरों को भी दुखी न करें, स्वयं सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी करें। तो इस तरह हमारे आत्मा के आनंद स्वरूप होने के भी 4 धर्म निकले। दूसरों को दुखी न करें, स्वयं भी दुखी न रहें, दूसरों को सुखी करें, स्वयं भी सुखी रहें। ये हमारे धर्म के, हमारे जीवन के उपादान हैं और हमारी जीवन यात्रा के संगी साथी हैं, जिन्हें लेकर चलना है। और चौथी बात हम जानते हैं, क्योंकि वेद मंत्र में है, कल ही हमने वह गाया भी है। चौथी बात, क्योंकि हम मनुष्यों में रहते हैं, लेकिन नहीं, हम अकेले कोई जंगल में गुफा में नहीं रह रहे। तो अगर भाई सब समय झगड़ते रहेंगे दूसरों से तो जीवन यात्रा कैसे चलेगी? तो शास्त्र वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संगच्छध्वम यानी हम कदम से कदम मिलाकर चलें, संवदध्वम एक स्वर में बोलें, मतभेद नहीं पैदा करें। जहाँ तक हमारा मत दूसरों के मत के साथ मिल सकता है वहाँ मिलाकर चलें। मतभेद हो सकता है, अरे भाई तुमको चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगती है, मुझे वैनिला अच्छा लगता है, तो इसमें झगड़ने का कुछ थोड़ी है। तो मतभेद हो जाए तो ये याद रखें कि जैसे हमें अपना स्वतंत्र मत रखने का अधिकार है, वैसे ही दूसरे को भी ये अधिकार है कि नहीं? तो हम अपने मत के अनुसार चलें, दूसरे को भी उसके मत के अनुसार चलने दें। कोई रश्मिता जी बोल रही थी ना कि भाई गीता को लेके जब चर्चा हो रही थी तो आप बोल रहे थे ना, भाई लोग मानना नहीं चाहते हैं गीता को, हम कितना ही बोलते हैं हमारे। अरे भाई उसको अपने मत से चलने दो, तुम्हारा मत उसके सर पर क्यों लाद रहे हो? ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिसकर्टियस, यानी यू आर एक्चुअली इंटरफेयरिंग विद हिज फ्रीडम। उसको, वो एक स्वतंत्र प्राणी है, वो तुमसे पूछने आए तब भले ही तुम कुछ 1-2 वाक्य बता दो, पर अपना मत किसी पे लादना बहुत ही खराब है। तो सब लोग हमारे मत के अनुसार चलें। हम हिंदू हैं तो सब हिंदू हो जाएं। हम अमुक अमुक को मानते हैं, बाबा जी को सब लोग मानने लग जाएं। तो यह विचार बहुत संकीर्ण है कि नहीं? जबकि मनुष्य के विचार की शैली उत्तम से उत्तम और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। सब ये जो धर्म के नाम पे जो मारकाट होते हैं, वो जो होली वॉर जिसको बोलते हैं, क्या हम इसको मानते हैं, तुम नहीं मानते, निकालो तलवार, है कि नहीं? तो इससे बड़ी मूर्खता क्या है? तो ऐसा नहीं कि हम अपनी जाति का भला चाहते हैं और दूसरी जाति का चाहे जो हो, ऐसा विचार ठीक नहीं। हमारे संप्रदाय का तो भला हो, दूसरे संप्रदाय का चाहे जो हो। तो महाराज कहते हैं, उनकी बोलने की शैली देखिए, भैया पार्टी के लिए मत लड़ो, अगर लड़ना है तो संपूर्ण विश्व मानवता के कल्याण के लिए लड़ो। तो
वे कहते हैं, फिर बचपन में मैंने एक कथा सुनी थी। कई लोगों ने एक चोर पकड़ा और उस समय एक प्रथा थी कि भाई चोर को बांध देंगे, पत्थर मारते रहेंगे जब तक मर नहीं जाए, माने बारबेरिक कस्टम्स। तो अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। जब वो लोग शुरू करने वाले थे मारना, वहाँ से एक महात्मा आए, भीड़ देखकर पूछा क्या हो रहा है भाई। लोगों ने बताया एक चोर पकड़ में आया है और इसे हम बारी बारी ढीला मार मार कर मार डालेंगे। तो महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है मार दो, कि जरा ठहरो। तो पहला ढीला वह मारे जिसने कभी चोरी कभी जीवन में की नहीं। सबका हाथ रुक गया। तो ऐसा नहीं कि दूसरे में ही दोष है, हमारे में नहीं है, हमारे में और भी कई गुने अधिक दोष हैं, है कि नहीं। तो दूसरे के दोष देखते देखते जो जीवन निकाल देता है उसके ऐसा मूर्ख कौन होगा। तो हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम हो, सबके बारे में अच्छी जानकारी हो, हमारे द्वारा सबकी सेवा हो, सबका उपकार हो और हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि हम कल्याणकारी मार्ग पर कुशल मंगल के साथ आनंद से चलें और लोगों को भी खूब आनंद देते हुए चलें। अरे भाई जब हम आनंद में रहेंगे तभी तो दूसरों को आनंद में दे सकते हैं ना। कोई आया घर में, ऐसा मुंह लेकर बैठ गए तो बेचारा वो वापस क्यों आएगा, है कि नहीं। तो अगर हम स्वयं उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, सुस्त रहते हैं तो दूसरे को क्या आनंद देंगे। और जो सब समय निरानंद रहता है यानी उसका हृदय बहुत अशुद्ध है। संतों के बारे में कहा जाता है कि वे सब समय आनंद में रहते हैं क्योंकि उनका हृदय शुद्ध है, सबके प्रति प्रेम है। तो तुम किसी की, जैसे जो महाराज ने कहा, तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो तो उसे देखते ही तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा। तुम उसको कुछ हो नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो दुख आ जाएगा। तो वह दुख झलकेगा, हम छिपाने की भले ही कोशिश करें पर छिपेगा नहीं। तो लोग आएंगे तुम्हारा मुंह देखकर वापस चले जाएंगे, तो है कि नहीं। इसीलिए हमेशा आनंद में रहना चाहिए। हृदय स्वच्छ हो तो आनंद होगा। इसीलिए ऋग्वेद कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे साथ किसी का मत नहीं मिले तो न मिले, उसमें क्या है, सबको तुम्हारे जैसे चलना पड़ेगा। तो वेद कहते हैं कि देखो, एकम संतम बहुधा कल्पयंती, परमात्मा एक है पर लोग विभिन्न तरीके से एक ही परमात्मा की कल्पना करते हैं। कोई उसे राम समझता है, कोई कृष्ण समझता है, कोई चैतन्य समझता है, जो भी है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक है पर उसके नाम बहुत है। तो क्या नाम को लेकर झगड़ा करें। तो यजुर्वेद कहता है अरे भाई आत्मा का स्वरूप तो एक ही है, बस यही जान जाओ। और यह जानते ही कि तुम अपने आप को आत्मा जानते ही स्वयं को पूर्ण रूप में अनुभव करने लगो। सामवेद कहता है देखो, लोक परलोक में जो आनंद है सो तो तुम ही हो। आत्मा ही सब आनंद का स्रोत है कि नहीं। तुम अपने इस जीवन को ही आनंद बना लो। इसलिए सामवेद में 4 मंत्र हैं जिनका भाव इस तरह से है। क्या? जो हमने देखा उसी तरह का भाव है कि हमारे जीवन में सत्य हो, हमारे जीवन में अहिंसा हो, हमारे जीवन में श्रद्धा हो, हमारे जीवन में दान। सत्य, अहिंसा, श्रद्धा और दान। तो हिंसा खाली किसी का गला काट देना नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है। ईर्ष्या हिंसा है कि नहीं। क्रोध हिंसा है। तो ये 4 गुण यदि रहें, सत्य, अहिंसा, श्रद्धा और दान, तो हम लोक परलोक दोनों में सुखी रह सकते हैं। और सामवेद ने तो ये भी कहा है, साथ ही साथ इस लोक में सुखी रहने के लिए सामवेद ने अपने उपवेद गांधर्व वेद है, गांधर्व वेद में यह भी कहा है
कि हमें संगीत सीखना चाहिए, संगीत भी आना चाहिए, वाद्य यंत्र सीखने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, नृत्य सीखना चाहिए, अभिनय भी आना चाहिए। तो जीवन में आनंद भरने के लिए इनकी भी आवश्यकता है। ये सब कलाएं हैं। कलाओं के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति जितनी आसानी से होती है उतनी आसानी से और किसी से नहीं होती। तो हम लोग भी, ये कहते हैं, हम लोग भी श्री कृष्ण की तरह गाएं, बांसुरी बजाएं, अभिनय करें, आनंद में रहें। हमारा जीवन जैसे तैसे सुखी दुखी व्यतीत न हो। अरे भाई क्या हाल चाल है? अरे भाई ठीक है, चल रहा है, हाँ, बैलगाड़ी की तरह चल रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। हम अपने मार्ग से विचलित न हो और चरित्र हमारा न गिरे। इन शास्त्रों को पकड़कर, शास्त्रों की सहायता से, शास्त्र वाक्यों के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। तो कहते हैं अंत में, इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से उज्जवल चरित्र के साथ, क्योंकि चरित्र अगर ठीक नहीं रहा तो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होगी, है कि नहीं? चोर को किसी को देखिए, उसको तो सब समय यही डर है, अरे ये पुलिस आया, वो सब में पुलिस को ही देखता है कि नहीं? तो कहाँ आनंद रहेगा? तो उज्जवल चरित्र के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। और अब देखिए जो बताते हैं, इसीलिए रोज प्रातः काल नींद खुलते ही विचार करना चाहिए, आज हमें क्या क्या अच्छे काम करने हैं, कितना आगे बढ़ना है, इत्यादि। और फिर दिन भर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। और बीच में समय मिले तो एक बार देखना चाहिए क्या काम हुआ, क्या बाकी है, क्या पूरा करने का प्रयत्न करना है। फिर रात में सोने के पहले फिर विचार करना चाहिए कि आज मैं इतना आगे बढ़ा, मेरे स्वास्थ्य में इतनी उन्नति हुई, मेरे धन में यह उन्नति हुई, मेरे ज्ञान में यह उन्नति हुई। इसके साथ ही यह भी विचारना चाहिए कि आज अपने जीवन में एक दिन में किसी को कम से कम 1 गिलास पानी भी दिया कि नहीं, किसी को 1 गिलास रोटी दी कि नहीं। दिन भर में अगर कोई गलती हो गई हो तो उस पर विचार करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपका जीवन व्यर्थ तो नहीं बीत रहा है। वही सुबह उठे, खाया, कोलू के बैल की तरह गए, नौकरी के लिए किसी तरह काम किया, भाई वेतन तो चाहिए, आया, टीवी देखा, सो गया। ऐसा नहीं हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो, एक लक्ष्य हो जीवन का। तो यह मनुष्य जीवन हमें आगे बढ़ने के लिए मिला है, एक जगह स्थिर रहने के लिए नहीं। जैसे पानी जब तक आगे बढ़ता रहता है तब तक स्वच्छ रहता है, निर्मल होता है, और जब एक जगह रुक जाता है तो अपने आप ही गंदा हो जाता है, फिर जो गंदा करना नहीं पड़ता है कि नहीं? तो सड़ जाता है। तो हम कहीं एक जगह जम कर गंदे ना हो जाएं, हम भी सड़ ना जाएं। हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। डायरी किस तरह की? कागज की? बोलते नहीं, कागज की नहीं, हृदय की डायरी, जिसे हम रोज रोज अपने विचारों की दिशा, अपने संकल्पों की दिशा और अपने कार्यकलापों की दिशा का अवलोकन उसमें करें और उसको रोज रोज आगे से आगे बढ़ाएं। तो यह जीवन आगे बढ़ने के लिए है। आगे बढ़ो, बढ़ते ही चलो। इसीलिए ये जो मंत्र आपके सामने है, यही वेद मंत्र है। चरैवेति, चरैवेति। यह मंत्र ऋग्वेद में आता है। तो
वेद में कहा था, इसमें देवराज इंद्र राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को यह उपदेश देते हैं। चर धातु से आया ये शब्द। चर यानी चलना। तो यह वेद की आज्ञा है, चलो। वेद अपनी राय नहीं दे रहा, अरे भाई इच्छा हो तो चलो, नहीं तो नहीं चलो, नहीं, चलते रहो। तो कहता है ये मंत्र कि जीवन में निरंतर गति ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है वही ज्ञान, अनुभव और संपत्ति अर्जित करता है। वही अपने भाग्य को जागृत कर सकता है। वही आलस्य, अवसाद यानी डिप्रेशन, वही आलस्य, अवसाद और विनाश से बचता है। तो जीवन में जो ठहर जाना है वह मृत्यु के समान है कि नहीं? प्रगति बंद हो गई तो मृत्यु ही हुआ। प्रगति, सृजन और सफलता, ये तीनों अगर हमें चाहिए, प्रगति, सृजन से कुछ क्रिएटिव करना और सफलता, तो हमें एक तरह से ही मिल सकती है कि आगे बढ़ते रहो। जीवन अनंत है। कई आध्यात्मिक जीवन के बारे में कई भी चर्चा होती है, स्वामी जी बहुत कठिन है, इस जीवन में होगा कि नहीं। अरे भाई ये जीवन तो एक शरीर, इतने दिनों तक शरीर में रहना है, इसके बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे फिर शरीर मिलेगा। पहले भी बहुत शरीर धारण कर चुके हैं, तो अगर और भी 5-10 हो तो हानि क्या है? तो यहाँ अब नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, तो उसके बाद होगा, साल भर बाद होगा, 10 साल बाद होगा, है कि नहीं? एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो गई तब जीवन अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। फिर भगवान की इच्छा रहेगी तब हम कार्य करते रहेंगे। भगवान बोले नहीं भैया आप विश्राम करो, तो वह विश्राम अलग है, वो उसका स्वरूप दूसरा है, उसको बोलते हैं चरम विश्राम। वो अलग, उसका स्वरूप अलग है। वही पाना, हाँ वही मुक्ति है, वही पाना जीवन का उद्देश्य है। पर तब तक जब तक वो नहीं हो, उसे प्राप्त करने के लिए चलना पड़ेगा। वेद यही कहते हैं। गीता में बार बार क्या कहा गया? बार बार अर्जुन को यही बोलते हैं भगवान, भैया कर्म करो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। सो लोग सोचते हैं गीता में भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो, लड़ो, मारो, मरो मरो। ये नहीं बोल रहे हैं कि मरो मारो, बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य करो। अर्जुन ब्राह्मण होता तो उसको बोलते भाई तुम्हारा कर्तव्य वेद पाठ करो, ज्ञान दो दूसरों को। पर वो क्षत्रिय था, उस समय उसकी ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था युद्ध करना। वो बोला था जंगल में चला जाएगा, भिक्षा मांगकर खाएगा। बोले नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो वेद भी हमें यही शिक्षा देते हैं, शब्द शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। और संत, हमारे में तो क्षमता नहीं है वेद पढ़ने की, तो ये जो महान संत हैं इनकी वाणी के द्वारा ही हम वेद का मर्म समझ सकते हैं। तो ऐसे संतों को बार बार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री